नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस तो डेली बेस पे चला ही जा रहा है। आपका जीएस का सेट अपलोड कर दिया गया है। आपका डिमांड पे ये हिंदी का भी सेट अपलोड होने जा रहा है। यानी कल भी एक सेट हिंदी का अपलोड किया गया था। आप सभी लोग बोले थे कि बहुत अच्छा स्कोर आया है हिंदी का, तो ये आज का सेट नंबर देखा जाए तो 2 है। आप सभी लोग हिंदी का भी सेट समय समय पर बनाते रहिए आप सभी लोग। और हाँ, स्कोर जरूर बताया कीजिए कि हिंदी में आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर किया कीजिए, एक लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपको लगे तो वीडियो को भी शेयर किया कीजिए। तो चलिए, कम समय में आप सभी लोग को वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, यानी टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न वर्णों में अर्धस्वर कौन सा है। निम्न वर्णों में अर्धस्वर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व। याद रखिएगा, व इसका उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए, इसका उत्तर आपका ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, र वर्ण कैसा व्यंजन है? चलिए, एक एक आंसर आप सभी लोग करिएगा। र वर्ण कैसा व्यंजन है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। ए और बी हो जाएगा, यानी पंक्तित हो जाएगा और लुंठित हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ और अह वर्णमाला के अनुसार कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोगवाह। अगला क्वेश्चन, री का उच्चारण स्थान कौन सा है? री जो आप हो बोलते हैं, किससे बोलते हैं? एक बार आप री बोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि जब आप री बोलेंगे ना, तो मूर्धा से आप बोलेंगे, ओठ से नहीं बोलेंगे, ना ही कंठ से बोलेंगे, ना ही तालु से बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संतोष में उपसर्ग होगा। संतोष, तो उपसर्ग पता ही है, शब्द के आगे लगता है। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, सम। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास में उपसर्ग क्या होगा? तो इसका 7वां का उत्तर आपका सी हो जाएगा, अभी। अभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलबेला में उपसर्ग बताइए। अलबेला, अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो हिंदी का 2 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप सभी लोग हिंदी का भी सेट साथ में बेहतर का स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी का डिमांड होगा तब मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जा रहा है। आप सभी लोग बस इस तरीके से वीडियो देख लेते हैं, लेकिन वीडियो शूट करने में प्लस एक एक चीज़ को, यानी इस मतलब देखा जाता है, तो PDF को एक साइड करने में समय लगता है। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं आपके हिसाब से भी वीडियो शूट करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो इसका उत्तर देखिए अल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ाई में प्रत्यय का रूप क्या है? देखिए, प्रत्यय आपको पता ही है, शब्द के अंत में लगता है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, कृत। पढ़ाई में जो प्रत्यय है वो आपका कृत लग जाएगा, पढ़ाई। अगला क्वेश्चन है कि पेटू में प्रत्यय कौन सा है? पेटू, तो देखिए जब आप पढ़ेंगे ना पेटू, तो इसका ऊ आंसर आएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार बताना है। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन, जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक किसका है? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 12 का आंसर यहाँ पे डी दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साकेत के रचयिता पूछा गया है। साकेत 13, साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निज भाषा बोलहु पढ़हु गुनहु सब लोग, बताइए। तो इसका आंसर आपको पता ही है, 14 का क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साकेत कैसा काव्य है? साकेत, तो साकेत देखा जाए तो महाकाव्य है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैं दूध पीकर सो गया को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर आप याद रखिएगा, मैंने दूध पिया और सो गया। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या बताना है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या, तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा 33।
हिंदी शब्दकोश में छ क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ए ऐ, देखिए जब इसको आप ए ऐ पढ़ेंगे ना तो इसका करेक्ट आंसर आपका कंठ तालव्य से निकलेगा। ए ऐ। अल्प विराम को पहचानिए। अल्प विराम। तो देखिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। तो अल्प विराम पता ही है, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो जिस तरह से डैश दिया होता है ये आपका हो जाएगा। राम भोजन करके सो गया। चलिए बताइए ये कौन सा क्रिया है? राम भोजन करके सो गया। तो ये देखा जाए तो आपका पूर्वकालीन क्रिया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नाटक पढ़ा गया, वाक्य की पहचान करें। नाटक पढ़ा गया, वाक्य की पहचान करें। देखिए इसका उत्तर आपका 22 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। भाववाच्य संख्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। यौगिक क्रिया की, तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। गिर पड़ना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। तत्सम रूप, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हरिद्रा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर का तत्सम बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए 25 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोमय। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पनही शब्द, तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। उपानस हो जाएगा। उपानह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। देशज शब्द है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। निम्न में से तत्सम शब्द, तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे ना तो उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। कुक्कुर। कुक्कुर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक तद्भव होता है जो आपको आसानी से बोलना मतलब बोला जाता है। समूह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? समूह। देखिए इसका उत्तर आपका देखा जाए 30 का तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुंच। स्वार्थ में संधि विच्छेद बताइए। चलिए आपका कौन सा है? स्वार्थ में कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखिए आपका यहाँ पे आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वधन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुपदेश में संधि होगी कौन सी? गुरुपदेश, इसका उत्तर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि यहाँ पे उत्तर हो जाएगा गुरुपदेश। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद बताइए। जगन्नाथ शब्द का, तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा। आंसर आपका जगत धन नाथ हो जाएगा। ठीक है। आशीर्वाद संधि का कौन सा रूप है? तो इसका उत्तर आपको पता ही है। 34 का उत्तर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा 34 का उत्तर। आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रमाण संधि कौन सा रूप है? प्रमाण, तो इसका उत्तर देखा जाए 35 का सो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यंजन। अगला क्वेश्चन, घर घर में समास, यानी मतलब क्वेश्चन का मतलब है घर घर, उदाहरण है और इसमें कौन सा समास लगेगा? तो इसका देखिए उत्तर आपको सामने दिख रहा है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एकदम सिंपल है, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। अगला क्वेश्चन 37, कनकलता। कनकलता शब्द में समास आपको बताना है। चलिए बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देखिए आपका उपमान कर्मधारय हो जाएगा। गिरिधर में समास पूछा गया है। गिरिधर,
तो करेक्ट आंसर देखा जाए 38 का तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। स्वच्छ शब्द में उपसर्ग होगा, स्वच्छ शब्द में तो देखिए उपसर्ग आपको पता है शब्द के आगे लगता है तो सु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वरुणा के बेटे के उपन्यासकार। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा, नागा अर्जुन। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का विलोम देखा जाए तो अनावृष्टि हो जाएगा, यानी 41 का उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। आस्तिक शब्द का विलोम यानी उल्टा पूछा गया है, एक होता है नास्तिक होता है और एक आस्तिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक न भगवान को मानने वाला, आस्तिक भगवान को मानने वाला, ठीक है। एक होते हैं ना बहुत लोग नास्तिक है ये। हिंसक संज्ञा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए 43 का अगर जब आप आंसर करेंगे तो आंसर आपका हिंसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दौड़ना का भाववाचक संज्ञा बताना है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, दौड़। अगला क्वेश्चन, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए में कारक कौन सा है? अधिकरण से। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, जब आप जब आप पढ़ेंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं, कारक जब पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर आपका संबोधन निकलेगा, यानी देखा जाए तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंखों से पानी निकलता है वाक्य में कारक होगा, वाक्य में कारक होगा तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो कौन आया है सर्वनाम का रूप कौन सा है? कौन आया है, एक बार ध्यान से समझिएगा तो आंसर आपका निकल के आएगा। तो आंसर आपका प्रश्नवाचक, यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा घी लाया हूँ में विशेषण कौन सा है? तो आंसर आपका देखा जाए तो परिणाम वाचक हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी थैली में बहुत संतरे हैं, तुम्हारे थैली में बहुत संतरे हैं तो इसका उत्तर आपका अनिश्चय संख्या वाचक हो जाएगा, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि कितने संतरे हैं, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि स्यू शब्द का विशेषण बताना है। स्यू शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिए सैव हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। बाल शब्द में वचन, बाल शब्द में वचन तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर आप सभी लोग जब देखिएगा ना तो बहुवचन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वधु का बहुवचन, वधु का बहुवचन तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए बी, वधुओं और वधुएं भी हो सकता है। अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है, अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समास युक्त शब्द हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अनौपचारिक पत्र का संबंध नहीं है तो करेक्ट आंसर आपका प्रधानाचार्य हो जाएगा, नोट करते चलिएगा सभी लोग। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा 55 का ऑप्शन क्या, याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोती शब्द का लिंग बताना है तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, अभिनेता का स्त्रीलिंग बताइए। अभिनेता अपने आप में एक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग भी होता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे ना तो आपका अभिनेत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में अलंकार कौन सा? ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस उदाहरण देखा जाए तो है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है तो यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार शब्द को दोहराया गया, जैसे 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है, तो देखिए दोनों का अलग अलग मतलब है, समझ गए ना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, को घाटे या वृष भानुजा वे हलधर के वीर में अलंकार बताना है तो इसका उत्तर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चरण बंदो हरिराई में अलंकार, ये भी आपका फेमस ही है, ठीक है। ये सब आपका जब आप पढ़ेंगे ना
अलंकार, लूसेंट उठा के, तो यह सब आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड वेलफेयर का अनुवाद करके बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, बाल कल्याण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कोलिशन गवर्नमेंट का संबंध क्या है। तो इसका उत्तर देखिए आपका डी हो जाएगा, साझा सरकार। कवरिंग लेटर का संबंध बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, सहपत्र। मैथिल कोकिल किसका उपनाम है। तो ये देखा जाए तो विद्यापति का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुप्रिया कविता के कवि। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। चुटकी लेना, चुटकी लेना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन बी, हंसी उड़ाना किसी का। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के कहानीकार, यानी कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका उत्तर आपका भीष्म साहनी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कृति को विद्यापति कहानी कहा है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कीर्तिलता। बैरवे नायिका भेद किसने लिखा है। बारहवे नायिका भेद किसने लिखा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका रहीम हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ये तो सभी को पता ही होगा, प्रेम वाटिका रसखान जी का है। अगला क्वेश्चन, राहुल खाना खा रहा है को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, राहुल से खाना खाया जा रहा है। ठीक है। सात्विक अनुभावों की संख्या बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर देखा जाए 73 का, तो ऑप्शन आपका निर्वेद या फिर सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। निस दिन बरसत नैन हमारे में रस कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता में रस आपका कौन सा है। तो ये रस देखा जाए तो करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुहावरा नहीं है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा मुहावरा आपका नहीं है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है। माथा ठनकना, तो देखिए जब आपका माथा ठनकता है ना, तो आंसर आपका शक हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, किसी लोग का होता है ना कि अब माथा ठनक रहा है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसी तरीके से आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो शक होना होता है। अगला क्वेश्चन, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। तो 79 का उत्तर देखा जाए तो आपका सखा भाव की थी। अगला क्वेश्चन, कूटज कहता है कूटज निबंध के लेखक बताना है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही न जाए का कहिए किस कवि की पंक्तियां हैं। तो करेक्ट आंसर आपका तुलसीदास हो जाएगा। तारा सप्तक के रचनाकार। तो 82 का उत्तर अज्ञेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्भाचार्य किस संप्रदाय से थे। बल्भाचार्य किस संप्रदाय से थे। तो शुद्ध द्वैत संप्रदाय से थे। आंसर आपका सी हो जाएगा। कुवानो नदी के रचनाकार। कुवानो नदी के रचनाकार बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वर्ष बताना है। तो इसका उत्तर 1936 ईस्वी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। दोहा का शिल्पगत विपरीत छंद बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सोठा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचनाकार, पद्मावत के रचनाकार तो मलिक मोहम्मद जायसी, आप सभी लोग को पता ही होगा, पद्मावत मूवी भी आपने देखा होगा। आंखें चुराना का अर्थ क्या है? आंखें चुराने का अर्थ देखा जाए तो कतराना होता है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो हिंदी के प्रथम कवि देखा जाए तो 89 का उत्तर आपका सरहपा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, तो करेक्ट आंसर आपका 90 का मंगलसूत्र हो जाएगा। ठीक है। हिंदी गद्य का जन्मदाता, हिंदी गद्य का जन्मदाता देखा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसम मात्रिक छंदों में नहीं है, तो आंसर देखा जाए तो आपका चौपाई हो जाएगा। माधव हम परिणाम निराशा किस कवि की पंक्ति है? चलिए बताइए। करेक्ट आंसर आपका विद्यापति हो जाएगा, नोट करिएगा। परमाल रासों के रचनाकार कौन है? परमाल रासों के रचनाकार देखा जाए तो जगनीत हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए आप सभी लोग का हो जाएगा 95 का ऑप्शन ए जगनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यो सम कौन कुटिल खलकामी के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा आप सभी लोगों का 96 का ऑप्शन बी सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार, तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सुमिंदरानंद पंत हो जाएगा। दो बार जन्म लेने वाला को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं द्विज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम औरस कहते हैं, औरस। जो कुछ न जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अज्ञ कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। पीडीएफ आप सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन एकदम फाड़ के कीजिए। अब समय नहीं बचा है, जितना आपके पास क्षमता है वो 100% लगा दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट आपका कौन रोकता है। कोई है नहीं जो आपका रिजल्ट रोकेगा। इस बार सिलेक्शन लेना है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप सभी लोग को। आखिरी समय में एकदम दाब दीजिए आप सभी लोग। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।